हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो कंप्यूटर शिक्षण है उसको हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं बहुत ही तेज़ी तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम है रिवीजन करना है। सबसे पहले है ईडूसैट को किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था 2004 में। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट जो है वो कौन सा है। तो ये दो डीवीडी है, पेन ड्राइव है और हार्ड डिस्क है और उपयुक्त सभी थे। चारों के चारों जो हैं वो स्टोर करने वाले हैं। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है। तो फ्री ईमेल के जन्मदाता कौन है? साबिर भाटिया। एक्सेल एक प्रोग्राम है, डाटाबेस, स्प्रेडशीट, वर्ड या प्रेजेंटेशन। तो ये आपका होगा स्प्रेडशीट। ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम। क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। चलिए, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामों को फाइल में प्रयुक्त होने वाले सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम होता है .doc, .txt या .exe.edu। तो आपका सबसे इसका उत्तर होगा .exe। MICR में सी का पूरा नाम बताइए। जो सी है उसका पूरा नाम बताइए। तो उसका नाम होता है कैरेक्टर। क्या होता है? कैरेक्टर। ठीक है। अगला दिया है वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं MTML। क्या होता है? MTML। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, सर्वर से, PC से, नेटवर्क से और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सर्वर से इन सारे पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचक के घटक हैं, यानी सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण या उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग है। विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन या और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा और व दोनों। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम या और व दोनों। उसके बाद हो गया इनमें से कोई नहीं, तो और व दोनों। कंप्यूटर शिक्षा में सही शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में, ईमेल में, ई-कॉम में या उपयुक्त सभी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वेब पेज की भाषा होती है पास्कल, लो लेवल या HTML या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा HTML। स्पैम शब्द संबंधित है खेल से, क्रिकेट से, कंप्यूटर से या इनमें से कोई नहीं। तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वैक्स या वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। देखिए दोनों में अंतर है, थोड़ा वर्ड है, ये वर्ल्ड है ना, तो वर्ल्ड होता है। आगे है www के आविष्कारक कौन किसको माना जाता है? पहला है मॉरिसस, उसके बाद है जॉन अल्बर्ट, तीसरा है टिम बर्नर्स-ली एंड अगला है चार्ल्स बेबेज। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली में। इंटरनेट है लेन, मैन या वैन या मैन, ये सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है CAL का पूरा नाम बताइए। कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन या कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग या उपयुक्त सभी। आपका उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है पुलिंग, पुशिंग, ट्रांसफॉर्मिंग या डाउनलोडिंग। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा डाउनलोडिंग। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है नेट एस्केप नेविगेटर है ब्रेव ब्राउज़र, नेट साइट या हार्डवेयर या चैटिंग। तो ये आपका उत्तर होगा वेब ब्राउज़र। अगला है वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए केवल मॉडेम एम वेब ब्राउज़र या डोमेन नेम सर्वर या हाइपरटेक्स्ट व्यूअर या सभी। तो ये सभी के सभी होने चाहिए हमारे पास। अगला है आउटलुक एक्सप्रेस है ईमेल क्लाइंट या शेड्यूलर या एड्रेस बुक या उपयुक्त सभी। तो ये आपका होगा उपयुक्त सभी। अगला लिखा है शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। दिया है सोनी, ज्ञान दर्शन, परिवर्तन या कृषि दर्शन। तो आपका उत्तर होगा ज्ञान दर्शन। अगला है CD-ROM का पूरा नाम क्या है? पहला है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे पढ़ते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत
कहलाती है? इंटरफेस, वेबसाइट या गोफर या चैटिंग? तो क्या कहलाती है? चैटिंग कहलाती है। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपर्युक्त सभी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला लिखा है संचार की बाधाएं हैं भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं या उपर्युक्त सभी। तो ये आपकी सभी बाधाएं आपको शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। अगला क्वेश्चन है संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है अनुभव के आधार पे, योग्यता के आधार पे, सुविधा के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पे। तो आपका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी के आधार पे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं संसाधनों के समन्वय में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव, या और व दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा और व दोनों। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हुआ दूरस्थ शिक्षा का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं 32 नंबर। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट या उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी सभी जो चलते हैं किसके द्वारा? उपग्रह के कारण ही चल पाते हैं। अगला है ई कॉमर्स है अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद एवं बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों में सेवाओं का क्रय विक्रय, स्टोर्स में न मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, या कंप्यूटर से संबंध उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। अगला है सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं, या आंकड़ा कहते हैं? तो आपका हो जाएगा संचार कहते हैं। अगला है सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में, या फुल डुप्लेक्स में, या उपर्युक्त में से सभी। ये आपका हो जाए उपर्युक्त में से सभी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? तो आप उत्तर है 23 नवंबर 1987, 23 नवंबर 1997, 23 नवंबर 2001। तो आपका उत्तर होगा 23 नवंबर 1997 को। अगला है ईडूसैट का पूरा नाम है एजुकेशनल सेटअप, दूसरा है एजुकेशनल स्टार्टअप, तीसरा है एजुकेशनल सैटेलाइट, या उपर्युक्त सभी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा एजुकेशनल सैटेलाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है शिक्षक के शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में, या और व दोनों में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा दोनों कार्यों के लिए। अगला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निर्धारण में, पृष्ठपोषण में, या उपर्युक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला दिया है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रहण करने में, या परिरक्षक के रूप में, या उपर्युक्त सभी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन आते हैं शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं स्मृति अर्थात संग्रहण करना, तथ्य प्रक्रियाकरण करना, या सूचना प्रस्तुति करना, या उपर्युक्त सभी। तो आपका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। आगे आते हैं स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, या विद्यालय हलचल से छुटकारा, यौन रोग, गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा, और ये है उपर्युक्त सभी। तो आपका कौन सा होगा आंसर? आपका होगा उपर्युक्त सभी। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन हैं टेलीविज़न, वीडियो टेक्स्ट, या उपग्रह, या उपर्युक्त सभी। तो ये आपके उत्तर होंगे उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया है 44 नंबर संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय विशेष को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, और वह दोनों, या उनमें से कोई नहीं। तो आपका होगा 100 नंबर। अगला दिया है रेडियो संचार का कैसा साधन है दृश्य, श्रव्य, और वह दोनों। ये आपका उत्तर हो जाएगा श्रव्य, यानी सिर्फ सुनने वाला संचार है। चलिए आगे चलते हैं 46 पे। अगला क्वेश्चन है 46 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? पहला दिया अधिगम सामग्री के निर्माण व प्रयोग में, या शिक्षण विधियों के प्रयोग में, और वह दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा और वह दोनों। 47 नंबर क्वेश्चन है
कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में या उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। कह रहा है कौन दृश्य उपभाग नहीं है? इंटरनेट, कंप्यूटर, रेडियो और वीडियो और रेडियो। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर रेडियो। ये दृश्य उपभाग नहीं है, ये श्रव्य वाला है। अगला है ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है, संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दूर एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्र के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है, या उपयुक्त सभी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर उपयुक्त सभी। आगे आते हैं क्वेश्चन, डाटा या माइनिंग का अर्थ क्या है? डाटा माइनिंग का अर्थ क्या है? आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का खनन, आंकड़ों का मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा आंकड़ों का खनन। माइनिंग शब्द क्या होता है? खनन का से आता है। अगला, टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने तरह की होती है? 2, 3, 4 और 8। तो ये आपका उत्तर रहेगा 3। अगला है, देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो आपका उत्तर होगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डेस्कटॉप वर्सटाइल डिस्क, डिकोडिंग वर्सटाइल डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं? शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक नेटवर्किंग या उपयुक्त सभी। तो आपका होगा उपयुक्त सभी। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन दिया है, दूरदर्शन के प्रकार हैं? शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन या अनौपचारिक दूरदर्शन, उपयुक्त सभी। तो ये आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ हैं? शिक्षा में सामाजिक समानता, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग या उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला दिया है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में लिखिए। तो आपका पहला है टीवीई, दूसरा है वीटीई, तीसरा है ईटीवी और वीईटी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ईटीवी। ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। चलिए आगे आते हैं 59 और अगला क्वेश्चन दिया है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? पहला दिया सूचना एवं संचार प्रसारण, सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगला है कि ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी यानी धोखे किए जाते हैं? लुभावने ऑफरों से संबंधित, क्रैकिंग के संबंधित या हैकिंग के संबंधित या उपयुक्त में से सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला दिया है, विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है या हार्डवेयर है? उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका उत्तर होगा एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं? सूचना एवं प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार या उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है? इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो या उपयुक्त सभी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं? इंटरनेट रिले चैट, ईमेल या टेलनेट या उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला दिया है, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? जीसैट 3, सीसैट 3 या वीमैट 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर रहेगा जीसैट 3। अगला है, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है? औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा दोनों तरह की। 67 नंबर क्वेश्चन है कि संचार तंत्र के मुख्य अंग है? माध्यम, रिसीवर, प्रेषक या उपयुक्त सभी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ये सभी। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं 68 पे। लिखा है, पहला, इनसैट 2D का प्रक्षेपित किया गया था? 4 जून 1997 को, 7 जून 1997 को या और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा और नंबर 4 जून 1997 को। इनसैट 2E का प्रक्षेपित किया गया? अप्रैल 1999, मई 2000, जून 2001 या सभी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1999 को। इनसैट 3A को प्रक्षेपण किया गया? तो फरवरी 2000, अप्रैल 2003 या मई 2000, उपयुक्त सभी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा फरवरी 2000।
ईडूसैट जीसैट-3 का प्रक्षेपित किया गया? 20 सितंबर 2004, 2005, मई 2006 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 सितंबर 2004 को। अगला है एजुसेट का पूरा नाम क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सेटिंग या और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका होगा एजुकेशनल सैटेलाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 73। अगला दिया है इनसैट 1C को प्रक्षेपित किया गया था 21 जुलाई 1988 को, 20 जुलाई 1989 को और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 21 जुलाई 1988 को। अगला दिया है इनसैट 1D को प्रक्षेपित किया गया था 21 जून 1990 को, 15 जून 1989 को और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 जून 1990 को। अगला दिया इनसैट 2A को प्रक्षेपित किया गया था 10 जुलाई 1992, 15 जुलाई 1993 या इनमें से कोई नहीं या और व दोनों। आपका उत्तर होगा 10 जुलाई 1992 को। अगला दिया है इनसैट 2B को प्रक्षेपित किया गया था 10 जुलाई 1992, 23 जुलाई 1993 और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा व नंबर 23 जुलाई 1993 को। इनसैट 2C को प्रक्षेपित किया गया था 2 दिसंबर 1995, 7 दिसंबर 1995 और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा 7 दिसंबर 1995 को। अगला दिया है टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल या और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों। अगला दिया है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1959 को या 15 अगस्त 1980 को या और व दोनों। तो आपका उत्तर होगा 15 अगस्त 1959 को। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बेयर्ड ने, मूरे ने या जॉन रे ने या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा अ नंबर बेयर्ड ने। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया? 15 अगस्त 1982, 12 अगस्त 1980 और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा 15 अगस्त 1982 को। कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो दोस्तों बस रहने देते हैं यहीं पे क्वेश्चन और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।